आज हम लोग देखेंगे ट्वेल्थ का साइंस का बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 1 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग है मध्य फल भित्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। आंसर दिया हुआ है, अगर आवाज़ सुनने में दिक्कत आएगा तो आप पढ़ भी सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन होता है? नहीं होता है, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक है। और द्विखंडन या विखंडन का उदाहरण क्या होगा? कमेंट करके बताइए। वैसे द्विखंडन का हो जाएगा अमीबा होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अंडज है? एकिंडना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है? बरगद का पैर। कछुआ है, तोता है, हाथी है? ऑप्शन ए होगा बरगद का पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से वह सही विकल्प चुने जिसमें दिए गए जीवों के जीवन काल को बढ़ते ऋण में व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन सी होगा फल, मक्खी, मगरमच्छ, तोता, बरगद का पेड़। सबसे बड़ा कौन होगा? बरगद का पेड़, उसके बाद तोता, उसके बाद मगरमच्छ, उसके बाद फल, मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा के द्विखंडन के दौरान निम्न में से कौन से अंगक का प्रतिलिपिकरण होता है? केंद्रक जो अमीबा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर जाके कट के दो अलग भाग में बट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन इस जगत के सदस्यों में होता है? सभी में होगा, मोनेरा में, प्लाडी और एनीमेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले ये क्वेश्चन है अलैंगिक 3 भाग में बटा रहता है। एक विखंडन रहता है, उसके बाद मुकुलन, एक रहता है अपरिस्थितिकी, उसको वेजिटेशन इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है, मुकुलन का उदाहरण हो जाएगा हाइड्रा, और विखंडन का उदाहरण हो जाएगा अमीबा, और वेजिटेशन का उदाहरण हो जाएगा जैसे गन्ना। ये सब अलैंगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक जीवन प्रक्रिया है जो जीवन के जीने के लिए आवश्यक नहीं परंतु स्पीसीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी हो जाएगा जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोन्स के जीव होते हैं जिनमें ये बिल्कुल समान होते हैं। ऑप्शन डी आनुवांशिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन डी पौधों में अलैंगिक जनन। यही कायिक जो है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेजिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कायिक जनन में उपयोग नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुमनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के दोनों पौधों के समान अंगों से नए पौधे निकलते हैं? वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आलू व गन्ना। ये भी अलैंगिक का उदाहरण है, और ये ऑप्शन किस में जाएगा? अलैंगिक थोड़ा देर पहले हम बताए थे 3 टाइप का होता है, विखंडन, मुकुलन और वेजिटेशन जो होता है। तो आलू और गन्ना किसका एग्जाम्पल है? वेजिटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कायिक प्रबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकता है? ऑप्शन बी गन्ने के अंतर पर्व के बीच का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि के फलस्वरूप बैक्टीरिया का क्लोन बनता है? ऑप्शन सी द्विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समूह केवल हार्माफ्राइडाइट जीवों से बना है? केचुआ, टेपवर्म, समुद्री घोड़ा, घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन में
उत्पन्न संततियां लैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक विभिन्नताएं दर्शाती है, क्योंकि जनन के गैमीटस की जेनेटिक संरचना गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले जीव की वृद्धि अव्यवस्थित कहलाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, किशोरावस्था और कायिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सुस्पष्ट कायिक जनन तथा जरा व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सदाबहार पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोबिलियंस कॉन्थियाना बांस से निम्न प्रकार से भिन्न होता है किशोर अवस्था की लंबाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एगेव की पत्नी की एक कोशिका में एक्स क्रोमोसोम्स है तो इसकी अंड कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? यह मिस्टेक है थोड़ा, x/2 बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वे परिवर्तन जो उसकी जनन परिपक्वता को दर्शाते हैं उनमें शामिल है, ए और बी दोनों, प्यूबिक हेयर्स की वृद्धि, कंकाल में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव के जीवन काल की जारा अवस्था इससे पहचानी जा सकती है। ऑप्शन डी होगा, सभी में, धीमी उपचयन, प्रजनन का समाप्त होना और इम्यूनिटी कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखे सरित पुष्प उत्पन्न करते हैं, पुमनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले द्विगुणित जीवों में। यदि एक गैव की एक पत्नी की कोशिका में एक्स क्रोमोसोम या सोम्स होगा तो इसके पत्रकंद की एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प केवल द्विलिंगी जंतुओं को दर्शाता है? ऑप्शन सी, केचुआ, स्पॉन्ज, लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के में एक मियोसाइट में 20 क्रोमोसोम होता है, इसकी सोमेटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोमों की संख्या क्या होगी? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक फंगल थैलास में नर एवं वो मादा दोनों जनन संरचनाएं हो तो इसे कहा जाता है होमोथैलिक। होगा होमोथैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध चतरण निम्न में पाया जाता है, गाय व भेड़। निम्न में से कौन से जंतु ऋतुस्राव चक्र दर्शाते हैं? सभी, गोरिल्ला व चिंपांजी, बंदर व मनुष्य और ओरेंगुटेन्स वो बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मोनोकार्पिक पौधे को चुने। बांस। मोनोकार्पिक पौधे कौन सा है? बांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगैर निषेचन के मादा गैमीट से नए जीव का विकास कहलाता है अनिषेक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जिनसे आंतरिक निषेचन होता है मादा गैमीट अचलित होते हैं। अचलन की प्रक्रिया लाभदायक है क्योंकि यह ऊर्जा के काव्य को कम करती है और क्या हो जाएगा, कोशिका को अधिक पोषक तत्व के संग्रह में मदद करती है, जिससे भ्रूण परिवर्धन तीव्रता से हो। वह विकल्प चुने जिससे केवल सजीव प्रजनन जंतु है। ऑप्शन डी होगा, व्हेल, चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सतही जल की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। फ्यूकस, फ्लोनेरिया, मार्सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज के आसपास कैल्केरियस कवच का जमना इनमें पाया जाता है, पक्षी व सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
निम्न में से पौधे से निषेचन के बाद वरायल दल गिरते नहीं हैं और फल से जुड़े रहते हैं? बैगन। विविपेरिटी निम्न में से पाई जाती है? सार्स। पुष्पीय पौधों में नर व मादा दोनों युग्म अचलित होते हैं। इन्हें निषेचन के लिए पास लाने की विधि है परागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने और अदरक के पर्व पर कायिक प्रवर्धन मुख्यतः इस कारण विकसित होते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्व से मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा और बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है क्योंकि जनकों का शरीर संपत्तियों के बीच वितरित होता है। संततियों के बीच क्या होता है? वितरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन कई प्रकार के होते हैं, एक जीव द्वारा किस प्रकार का प्रजनन होगा यह निर्भर करता है जीव के आवास, फिजियोलॉजी और जेनेटिक संरचना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना पुष्पीय पौधे की एक निषेचन पश्च घटना है? भ्रूण परिवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन अंड प्रजनन जंतुओं के संबंध में सही नहीं है? सब सही है, इसमें से कोई नेगेटिव है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु नवजात को जन्म देते हैं? बी और सी हो जाएगा, मैक्रोपस और टेरोपस। ऑप्शन सी हो जाएगा, बेलेनोप्टेरा और होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोन शब्द उन संततियों के ऊपर लागू नहीं होता जो लैंगिक प्रजनन से बनती है क्योंकि संतति में जनन डीएनए की समरूप प्रति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो। इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है? घरेलू मक्खी। इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा है? सिंघाड़ा। उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रीकरण किस समय होता है? युग्मन बनते समय। केंचुआ प्राणी है द्विलिंगी। इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? पराग। पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किससे होती है? स्पिंज। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? 8 माह। निम्न इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प करता है? बांस। एक ही बार जीवन काल में फूल होता है बांस में। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? नीला कुरेंजी हो जाएगा। प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक। कालिका रोपण उदाहरण है कायिक जनन का। गेहूँ षड्गुणित होता है जिसमें कुल गुणसूत्र संख्या 42 होती है, तो इसमें किसी युग्मक में गुणसूत्र होंगे कितना? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का के अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20। इससे पहले वाला ऊपर क्वेश्चन बता दिए थे मक्का में कितना गुणसूत्र होता है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका पादप काय अनुन्नत होता है? सभी में, शैवाल में, कवक में,
ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? सभी में, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब युग्म युग्म संगमक संमक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं बाहरी निषेचन। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। द्विखंडन बता दिए हैं, द्विखंडन या विखंडन, ये पैरामीशियम। मुकुलन मुकुलन की एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? यीस्ट में। हाइड्रा भी इसका उदाहरण है। ये सब सारा टॉपिक पढ़ा दिया गया है। ये हम बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्पीड से रिवीजन करवा रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है? कोनिडिया। जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को कहेंगे लैंगिक प्रजनन। जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा। किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों, मोनेरा प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्यूल्स बनते हैं स्पंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? जलकुंभी को बोला गया। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उपकार ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी। जब नर और मादा गैमीट के में युग्मन होता है तब यह कहलाता है लैंगिक जनन। इनमें किसमें बहुकशाभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं? बाउचेरिया। कोनिडिया का निर्माण किस में होता है? पेनिसिलियम। युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचना है? दोनों जगह, नर युग्म और मादा युग्म दोनों का जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? बिच्छू। नेक्स्ट है, मध्य चक्र ओएस्ट्रस साइकिल पाई जाती है? सभी में, गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इंसान में, सब में। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? सभी में होगा, मनुष्य में होगा, बंदर में होगा, चिंपैंजी में होगा। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है? सब होगा, स्पेंज, टेपवर्म, जौक। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? जोड़ा बोला, युग्म बोला है 23, ऐसे 46 नॉर्मली। गुणसूत्र की संख्या 46। इनमें कौन अंड प्रजनन प्राणी है? सभी है, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये सब अंडे देते हैं। उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है? आंतरिक। गैमा द्वारा प्रजनन होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, कुछ ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकलकंद का उदाहरण है? प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एकालिंगा श्रेयी। इनमें कौन है उभयलिंगिक श्रेयी? नारियल। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन के नहीं है? बोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? सभी में, जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा। पुष्प में, फूल सब में ज़्यादातर वायु द्वारा ही होता है, नहीं तो मधुमक्खी द्वारा। निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है? सजीव प्रजक नहीं है, मुर्गी। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेढक। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? पपीता।
उभयलिंगी पादप नहीं है पपीता। सियोल शब्द का संबंध है ग्राफ्टिंग से। ब्रायोफिल्म में वर्धी प्रजनन होता है पत्तियों से। अगेव में वर्धी प्रजनन होता है बिल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन नली। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मधुमक्खी में। बिना निषेचन फल का निर्माण कहलाता है अनिषेक जनन। पूर्ण कयांतरण पाया जाता है मक्खी और मच्छर में। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं कयांतरण। साइकस में परागन होता है 3 कोशिकीय अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के कंद में आँखें होते हैं कक्षस्थ कलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी श्री होता है? पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है अंतःभूस्तरीय द्वारा। अदरक में कायिक जनन होता है तने द्वारा। द्विविभाजन है एक कायिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो। 22 मिनट में 115 क्वेश्चन कराया गया है, जो कि बहुत ही स्पीड से कराया गया है, जो आपकी रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 115 क्वेश्चन ज़रूर से देख के जाएं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।